Hello students, welcome back to my channel. We are preparing for Maharashtra Set examination paper number 2 English literature. So welcome back again on my channel and it is a part number 19. If you're new on my channel then go into the playlist and watch the whole video for your better practice. Okay, so it is a question number 21. Previous 20 question I already uploaded on my channel. So let's start with the today's first question. So in this session we will see some more questions which is useful, so don't miss the chance and watch the video till the end. And if you like it then like, share and subscribe. Choose the correct option. Okay. Assertion and reason का question है. The literature of the Victorian age is a fusion of romantic and realistic style of writing. ठीक है, assertion कहता है हमारा, या assertion कहता है कि लिटरेचर क्या है, विक्टोरियन एज इज अ फ्यूजन ऑफ रोमांटिक एंड रियलिस्टिक का फ्यूजन है. रीजन बोलता है आई डिडंट हैव द डिस्टिंक्ट लिटरेरी स्टाइल ऑफ इट्स ओन. ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. Both A and R true, but R is not the correct explanation. A is true, but R is false. A and R are false. Okay, which one is the correct here? So here, option number जो हमारा C है वो करेक्ट है. A एक सही है, बट R क्या है, फॉल्स है. ओके, विक्टोरियन लिटरेचर जो था यूनिकली synthesize the imaginative passions of the romanticism with structural social realism. So, however, it is false to claim that leaked the style of its own. क्योंकि विक्टोरियन एस्थेटिक्स अक्रॉस पोएट्री एंड नॉन फिक्शन एंड सीरियलाइजेशन, तो ये सही है एंड बी फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मैच द फॉलोइंग का अगेन क्वेश्चन है. थॉमस हार्डी, हेनरी जेम्स, अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये पोएट है और ये उनके वर्क्स मैच करने हैं. टिथोनस, पोर्फिरियस लवर, द वुडलैंडर एंड डेजी मिलर, विच वन इज द करेक्ट. तो थॉमस हार्डी का जो है वुडलैंडर्स, ये नॉवेल है थॉमस हार्डी का वुडलैंडर्स, एक माइनर नॉवेल है थॉमस हार्डी का द वुडलैंडर्स. हेनरी जेम्स का पोम था डेजी, सॉरी नॉवेल था डेजी मिलर. डेजी मिलर हमारे हेनरी जेम्स का नॉवल है. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ओके, या अल्फ्रेड टेनिसन का टिथोनस एक पोम था है. एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोर्फिरियस लवर ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ठीक है, तो हमारा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन द मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है. जॉर्ज इलियट, चार्ल्स किंग्सले, बेंजामिन डिज़रायली, W.M. थैकरे, सिबिल, पेंडेनिस, डैनियल डेरोंडा, एल्टन लॉक. ओके, सो विच वन इज द करेक्ट, हमें मैच करना है. जॉर्ज इलियट लिखते हैं डैनियल डेरोंडा. चार्ल्स किंगले का वर्क है एल्टन लॉक 4. बेंजामिन डिज़रायली का वर्क है साइबिल एंड विलियम थैकरे का वर्क है पेंडेनिस. ओके, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का ए फर्स्ट. तो ए का फोर्थ जो है, ए का थर्ड, तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा. जॉर्ज इलियट ने लिखा था डैनियल डेरेंडो, चार्ल्स किंग्सले ने लिखा था एल्टन लॉक, बेंजामिन डिज़रायली रोट द साइबिल एंड विलियम थैकरे रोट द पेंडेनिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अगेन मैच द फॉलोइंग. Match the following atom according to the code given below. Charles Dickens, John Galt, Daniel Defoe, Charles Reid, Moll Flanders, The Provost, Christy Johnson, Our Mutual Friend. Okay, which one is correct? Question number 24. So Charles Dickens का है Our Mutual Friend, पहले का फोर्थ हो जाएगा. John Galt का वर्क है The Provost, बी का सेकेंड. Daniel Defoe का वर्क है Moll Flanders एंड चार्ल्स रेड का वर्क है क्रिस्टी जॉनस्टन. तो ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड. ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड आउट द नेचर ऑफ द मैच बिटवीन द असर्शन एंड रीजन. ओके, ये अभी सेट वालों ने भी ये पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया. लॉरेंस रिजेक्टेड द, इसके लिए आपके
सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। लॉरेंस रिजेक्टेड द कन्विक्शन ऑफ द फिक्शनल ट्रेडिशन, तो डीएच लॉरेंस की बात हो रही है। तो डीएच लॉरेंस रिजेक्टेड द कन्विक्शन ऑफ द फिक्शनल ट्रेडिशन, और हमारा रीजन कहते हैं द कन्विक्शन वॉज नो लॉन्गर कैप्चरिंग द मूड ऑफ द टाइम। ठीक है, बोथ करेक्ट है, ये एक सही एक्सप्लेनेशन है। बोथ करेक्ट बट आर इज नॉट राइट एक्सप्लेनेशन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, बोथ ए एंड आर आर ट्रू and R is the correct explanation. D.H. Lawrence actually broke away from the traditional rigid Victorian plots because old literary formulas could not faithfully map the psychological and structural anxieties of a post-industrial society. Okay, next question, chronology का question है, sequence लगाना है हमें। लॉर्ड जिम, लेडी चार्टरलेस लवर, द वेस्ट लैंड, मिसेस डॉल्वे। सो ये जो वर्क अगर हम देखें तो लॉर्ड जिम जो है जोसेफ कॉन्ड्रैड का वर्क थे। वेस्टलैंड जो है इसे लिखा था टीएस इलियट ने। तो लॉर्ड जिम 1900 का वर्क है। द वेस्टलैंड तो सबको इसका डेट तो पता ही होता है 1922। एंड मिसेस डॉलवे वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है 1925, और लेडी चार्टरलेस लवर 1928। ठीक है, सो मैच रो अगर हम करेंगे डिपेंडिंग अपॉन अवर आंसर, तो आंसर हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं, हम क्रोनोलॉजी लगा लेते हैं। तो लॉर्ड जिम हमारा पहले आना चाहिए, यहाँ पे भी लॉर्ड जिम फर्स्ट है, यहाँ पे भी लॉर्ड जिम फर्स्ट है। उसके बाद आना चाहिए हमारा वेस्टलैंड, तो लॉर्ड जिम के बाद वेस्टलैंड। ठीक है, दोनों में नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा बी अगर हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगेन मैच द फॉलोइंग है, E.M. फॉस्टर, जोसेफ कॉन्ड्रैड, D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वुल्फ। तो वर्क है एरॉन्स रोड, हॉवर्ड्स एंड, कोड गिवन बिलो, हमें नॉवल को मैच करना है। एंड हॉवर्ड एंड, द वेव्स अंडर वेस्टर्न आई। ओके, सो E.M. फॉस्टर का है हॉवर्ड एंड, हॉवर्ड्स एंड। E.M. फॉस्टर रोड द हॉवर्ड्स एंड। जोसेफ कॉन्ड्रैड ने लिखा था अंडर वेस्टर्न आई, अंडर वेस्टर्न आई। और D.H. लॉरेंस लिखते हैं एरॉन्स रोड, एरॉन्स रोड। एंड वर्जीनिया वुल्फ रोड द वेव्स। ओके, सो इस तरह से हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अगेन मैच द फॉलोइंग, जॉन ऑसबर्न, टेरेंस रैटिगन, सैमुअल बेकेट, एडवर्ड पॉट। ठीक है, जॉन ऑसबर्न का हो जाएगा अ पेट्रियट फॉर मी। टेरेंस रोड, टेरेंस ने लिखा था इन प्रेज ऑफ लव। सैमुअल बेकेट ने लिखा था हैप्पी डेज, एंड एडवर्ड बॉन्ड ने लिखा था सेव्ड। तो इस तरह से हमारा वर्क हो जाएगा, पहले आएगा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर आएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर से देख लो, जॉन ऑसबर्न ने लिखा था पैट्रियट फॉर मी, टेरेंस रोट इन फ्रेज ऑफ लव, सैमुअल बेकेट wrote happy days, Edward Bond wrote saved. Okay, next question. Arrange the work of T.S. Eliot. T.S. Eliot के वर्क क्रोनोलॉजी में लगाने हैं। तो द एल्डर स्टेटमेंट, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, मर्डर इन कैथेड्रल, द कॉकटेल पार्टी। ठीक है, सो मर्डर इन कैथेड्रल 1935 में आया था। ठीक है, 1935 मर्डर इन कैथेड्रल। उसके बाद आया था कॉकटेल पार्टी 49 में, कॉकटेल पार्टी 49 में। ओके, उसके बाद आया था कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 53 में। ओके, है ना, ये आया था 53 में। आफ्टर दैट एल्डर स्टेटमेंट्स आया था 58 में, ये आया था 58 में। ओके, इस तरह से। तो सबसे पहले हो गया सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, यानी कि मर्डर इन कैथेड्रल, देन कॉन्फिडेंशियल क्लर्क,
देन आ जाएगा हमारा तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, CDBA यानी CDBA MTT, पहले एम और बाकी के सब, मतलब पहले मर्डर इन कैथेड्रल आ जाएगा, फिर द कॉकटेल पार्टी, देन द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क और लास्ट में आएगा एल्डर स्टेटमेंट। Next question. Match the writer given in column A with the B. Ted Hughes, Geoffrey Hill, Harold Pym, William Golding. The Hawk in the Rain, The Birthday Party, The Trump of Love, The Pyramid. तो बर्थडे पार्टी जाएगा हमारे हेरोल्ड पिंटर से, ये सबको पता होता है। ओके हाँ, 31 क्वेश्चन हमारा। तो जोसेफ जॉफ्री हिल ने क्या लिखा था? द ट्रम्प ऑफ लव। जॉफ्री हिल का द ट्रम्प ऑफ लव। टेड ह्यूज का जो था हॉक इन द रेन, एंड हेरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी, विलियम गोल्डिंग का द पिरामिड। विलियम गोल्डिंग का द पिरामिड। इस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। रीड अ क्वेश्चन। Which of the following were employ the narrative structure in which the main action is related at the second hand through enclosing France story? Sons and Lovers, Ulysses, Power and the Glory, Heart of Darkness. Which one is correct? So the option number 30 का सही आंसर हो जाएगा Heart of Darkness. Okay. हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनराड का वर्क है, यूज करता है एलिगेंट लेयर्ड फ्रेम स्टोरी, एंड अननेम नरेटर सिटिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप नेली लिसन टू एंड रिकॉर्ड मार्लो नरेटिंग इन प्रीलियस जर्नी अप टू द कांगो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 हमने ऑलरेडी देख लिया, 32 को कर लेते हैं। Match the following work with their G.B. Shaw, T.S. Eliot, Eugene O'Neill, Samuel Beckett. For Elizabethan dramatist, Endgame, Man and Superman, Bound Fast for the Credit. Easy question, क्योंकि G.B. Shaw का फेमस वर्क है मैन एंड सुपरमैन। T.S. Eliot लिखते हैं फॉर एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट के ऊपर। यूजिन ओनेल का वर्क है हमारे बाउंड ईस्ट ऑफ द कार्डिफ, एंड सैमुअल बेकेट का एंड गेम। दोनों वर्क, सैमुअल बेकेट का एंड गेम हमें फेमसली पता होता है, टीएस इलियट का मैन एंड सुपरमैन, इससे भी हम मैच कर लेते थे डायरेक्टली सी ऑप्शन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। विच अमंग द फॉलोइंग हैड ओन द बुकर प्राइज ट्वाइस? किसे बुकर प्राइज ट्वाइस मिला है? तो हमारे जेम कोट्जी को बुकर प्राइज ट्वाइस मिला है। साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट है हमारे जेम कोट्जी, फर्स्ट ऑथर विन द बुकर प्राइज ट्वाइस, है ना, फॉर लाइफ टाइम ऑफ माइकल के 1983 एंड डिस्ग्रेस के लिए 1999। 2 बार इन्हें बुकर प्राइज मिल जाता है। देन द एम्पायर राइट्स बैक इज रिटन बाय ब्लिथ एशक्राफ्ट, हेलन टिफिन एंड ग्रेट ग्रिफ्ट। सो बिल एशक्राफ्ट, हेलन टिफिन एंड एलिस मुनरो नहीं, गेरेट ग्लिफ्ट। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द एम्पायर राइट्स ब्लैक एक सेमिनल पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक टेक्स्ट है जो एक्सप्लोर करता है हाउ पोस्ट कॉलोनियल कल्चर अप्रोप्रिएट डिसमेंटल रेडिग्नेट लैंग्वेज। ठीक है, तो बिल एशक्राफ्ट, हेलन टिफिन, ग्रेट ग्रिप, द एम्पायर राइट्स बैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Of which of the following character, which one does not belong to the राजा राव कांतापुरा? राजा राव के कांतापुरा का कौन सा मूर्ति है? बड़े खान भी होता है उसमें, रंगे गौड़ा भी है, बट गोविंदन नायर नहीं है। मूर्ति, बड़े खान, रंगे गौड़ा इस इंटीग्रल कैरेक्टर्स है हमारे फेमस वर्क कांतापुरा में, और गोविंद नायर जो है एक फिलोसॉफिकल कैरेक्टर है राजा राव के वर्क द कैट एंड द शेक्सपियर में गोविंद नायर आता है। ओके, मैच द फॉलोइंग, फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। द स्टोन एंजल, द क्रो ईटर्स, द डांस ऑफ फॉरेस्ट, द सॉलिड मंडेला। ओके, सो 36 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन। स्टोन एंजल है हमारे मार्गरेट लॉरेंस का। ओके, द क्रो ईटर्स है हमारा वापसी सिद्धवा। सो एंड द डांस फॉरेस्ट जो है ओले सोएंका का वर्क है, एंड द सॉलिड मंडेला जो वर्क है हमारे पेट्रिक वाइट का। फिर से याद कर लो, द स्टोन एंजल रिटन बाय मार्गरेट लॉरेंस, कैनेडान राइटर है ये। द क्रो ईटर्स है वापसी सिद्धवा का, पाकिस्तानी राइटर है ये। डांस ऑफ फॉरेस्ट जो है ओले सोएंका, नाइजेरियन राइटर है ओले सोएंका, ही इज अ नाइजेरियन। एंड द सॉलिड मंडाला इज द पैट्रिक वाइट ऑस्ट्रेलियन राइटर है। तो डायरेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग विद द लिस्ट ऑफ वर्क्स एंड देयर थीम्स. ठीक है. क्रिटिकल क्वेश्चन, द लीग ऑफ यूथ, द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, घोस्ट, द एनिमी ऑफ द पीपल. द एनिमी ऑफ द पीपल हमें नोन होता है ये वर्क. ठीक है. तो ये कौन सी थीम फॉलो कर रहा है? तो इसमें ना एक डिस्क्राइब किया जाता है एक विजल ब्लोअर डॉक्टर टारगेटेड बाय द पब्लिक. 12th स्टैंडर्ड में ये सॉरी 11th में नॉवेल सेक्शन में एक चैप्टर है इसमें. ओके. एन एनिमी ऑफ द पीपल. व्हेन आई वाज टॉटिंग इन जूनियर कॉलेज, एन एनिमी ऑफ द पीपल इज द इट इज अ मैच कर जाएगा ये हमारे किससे? डी जो है हमारा. ओके. सो हमें क्या करना था? जोड़ियों में लगाने. अ लीग ऑफ यूथ सटायर ऑन करप्ट पॉलिटिशियन. लीग ऑफ यूथ, it is the satire on the politician. And the pillars of society, foul business पे. ओके. satire on the new breed of corrupt and politics. तो हमारा ये जो है satire on politics ए का हो जाएगा 4. द पिलर्स ऑफ सोसाइटी जो है, पिलर्स ऑफ सोसाइटी फाउल बिजनेस पे था ये. तो फाउल बिजनेस कहाँ पे दिखा रहा है? फाउल मीन ऑफ एंक्यूटिक वेल्थ. तो डिस्क्राइब द फाउल बिजनेस. तो फाउल बिजनेस पे सटायर करता है पिलर्स ऑफ द सोसाइटी. घोस्ट जो है ये एक टैबू डिस्कशन है वेनरेबल डिजीज पे. ओके. तो टैबू डिस्कशन, ओपन डिस्कशन ऑन द वेनरल डिजीज. और एनिमी ऑफ द पीपल, फेट ऑफ द डॉक्टर हु इज कंसिडर्ड पब्लिक एनिमी बाय टेलिंग ट्रुथ. क्योंकि इसमें एक डॉक्टर होता है जो बताता है कि जो म्यूनसिपैलिटी ऐसे ऐसे पानी नहीं भेज रही है, पोल्यूटेड सब हमें जो हेल्दी चीजें नहीं मिल रही है, तो लोग इसे ही दुश्मन मानने लगते हैं और इस पे ही पत्थर फेंकते हैं. ओके. आई थिंक द एनिमी ऑफ द पीपल हेनरिक इब्सन का ये वर्क है, ड्रामा है एक्चुअली ये. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. In which of the following work V.S. Naipaul used the dialect spoken by the Indian immigrant in Trinidad as a major innovation in an authentic way? The Mystic Mazer, The House of Mr. Vishwas, Migul Street, The Suffrage of Elavira. So question number 30 and the correct answer is A House for Mr. Vishwas. Okay. V.S. Naipaul का masterpiece accurately use करता है specific local item को, sentence rhythm and authentic linguistic modification. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. स्केच द मैच पेयर. जयंता महापात्रा, गिरीश कर्नाड, कमला दास, सुनील गंगोपाध्याय. तो जयंता महापात्रा जो है ना, ये कन्नड़ा नहीं, ये ओडिया राइटर है. जयंता महापात्रा ये ओडिया है. गिरीश कर्नाड हमारे कन्नड़ा राइटर है. कमला दास जो मलयालम राइटर है. एंड सुनील गंगोपाध्याय बंगाली. उनके सरनेम से ही गंगोपाध्याय से पता चलता है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सीधा सीधा बी हो जाएगा. ठीक है. Next question. The foundation of structuralism were laid in the work of Northrop Frye, Ferdinand de Saussure, Jacques Derrida, Noam Chomsky. 40 क्वेश्चन का सही जवाब देना है हमें. तो करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं. 40 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्डिनांड डी सेशोर. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 43 and we have to find out the correct answer. Try to give answer. Carl Jung, Keats, Jonathan Fuller, New Criticism. देखो तो कार्ल यूंग्स का एनिमस है. ओके. एनिमस. किड्स हमें निगेटिव कैपेबिलिटी देते हैं. जॉनथन फूलर हम लोगोसेंट्रिज्म देते हैं. न्यू क्रिटिक इंटेंशनल फैलेसी. तो ये बनी बनाई जोड़ियां थी. ठीक है. तो कार्ल यूंग का एनालिटिक ऑफ साइकोलॉजी, जॉन किड्स का नेगेटिव कैपेबिलिटी, लिटरेरी लेटर्स अपने भाई को उसने लिखे थे. जोनाथन कूलर लोगोसेंट्रिज्म, क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. न्यू क्रिटिक्स का इंटेंशनल फैलेसी, विमसेट एंड बेयर्स थे. तो ये बना बनाया मैच था. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ओके. तो लिंग्विस्टिक ऑफ Saussure center on the notion of system interacting individual sign and unit meaning. Linguistic of Chomsky focus on the description of grammar. Roger Fowler concentrate on the relationship between language use and social world. According to the Chomsky, each sign is language in union, signifier and signified. So 41 का हमें not correct. तो नॉट करेक्ट है हमारा डी. अकॉर्डिंग टू द चॉम्स्की ईच साइन इन लैंग्वेज द यूनिक सिग्निफायर. ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की फैक्चुअल इनकरेक्ट मानेंगे हम. द डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक साइन एंड स्पिल्ड बिटवीन द सिग्निफायर, साउंड इमेज एंड सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट बिलोंग टू द फर्डिनांड डी सेशोर. ये चॉम्स्की का टर्म नहीं है. ओके. नाउ द लास्ट टू
questions of this session. The name of the famous book by Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir का very famous book The Second Sex. ठीक है, 1949 में ये वर्क आया था. ली डेक्सिमा सेक्स द सेकेंड सेक्स famously declared the one is not born but rather became a woman. ठीक है, choose the correct sequence, 2 uses of language, science, structure and play, the death of the author. ओके, करेक्ट सीक्वेंस लगाएंगे हम. तो करेक्ट सीक्वेंस से पहले आएगा 1920 में 2 यूजेस ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे तो डी ऑप्शन करेक्ट है. पहले आएगा द 2 यूजेस ऑफ लैंग्वेज. 2 यूजेस ऑफ लैंग्वेज लिखा था आई रिचर्ड्स ने 1920 में. द डेथ ऑफ द ऑथर हमारा वर्क है रोलैंड बार्थ्स का 1967 का. साइंस, स्ट्रक्चर एंड प्ले जो है जैक्स डेरिडा का है 1966 का ये वर्क था. ओके, तो हमारे 50 क्वेश्चंस कर ही लेते हैं हम इस सेशन में विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. तो वीडियो अच्छी लग रही है तो मोटिवेशन के लिए मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताओ. कौन सा टॉपिक जो लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म का हार्ड लगता है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए. तो टेक अ अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्री प्रैक्टिस मटेरियल. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. Which of the following is are the rhyme form? I rhyme, ear rhymes, feminine rhymes, false and imperfect rhyme. So the question number 45 ka all A, B, C, D. These are the all example of rhyme. Next question, question number 46. I writing you dear mama, this later what? Guess what I pun a computer, okay? Like J. Jindi, Mackenzie. Well, not quite. If you can, beat Prosperio Wizard. The above extract from the Edward Brett words contains use the italics, slashes and lack of punctuation in the first and the last line. This is an example of. ठीक है, सो थोड़ा सा इस वर्क को देख लेते हैं हम. ये जो है ना एक स्टाइल माना जाता है. एडवर्ड कामू ब्रेथवेट जो है टाइपोग्राफिक है. ये एडवर्ड कामू ब्रेथवेट, यहाँ पे जो हमें ब्रेथवेट दिए है ना, तो ये जो ब्रेथवेट का वर्क है ना, ये एडवर्ड कामू ब्रेथवेट एक टाइपोग्राफिक है. नॉन पंक्चुएशन, पोस्ट colonial Caribbean national language as a mimicry is historical noted and utilize the contemporary cinematic स्टाइल को ये यूज करते हैं और इसे बोलते हैं वीडियो स्टाइलिंग. इसे क्या बोलते हैं? वीडियो स्टाइलिंग. ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको न्यू लगता है तो इसे आप नोट कर लो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47. आइडेंटिफाई द पोम दैट एम्प्लॉय द स्पेंसरियन स्टांजा. ठीक है, द फेरी क्वीन, डॉन जॉन, ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड एडोनिस. तो कौन सा पोएम है जिसमें स्पेंसरियन ड्रामा है? ए, बी, डी, बी, सी, डी, ए, सी, डी, नन ऑफ द अबव. एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बी, सी, डी. बी, सी एंड डी. तो फेरी क्वीन जो है वो एक एलिग्री मानी जाती है एज लाइक अ. ठीक है, तो ये जो है ना डॉन जॉन, ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड एडोनिस, ये 9 लाइन, कितने 9 लाइन में स्पेंसरियन स्टांजा में लिखी गई है. ठीक है, ए, बी, ए, बी, ए, ऐसा इसका राइम स्कीम होगा. ए, बी, ए, डबल बी, सी, बी, सी, सी. तो द फेरी क्वीन जो है वो इसका पार्ट नहीं है. तो बायरन ने करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, सी, डी. हाँ, सी करेक्ट हो जाएगा. सॉरी, मैंने गलत बोल दिया. ए, सी, डी इज द करेक्ट आंसर. ए, सी एंड डी. ठीक है, ओके. सो किड्स का ईव ऑफ सेंट एग्नेस, शेले का एडोनिस, बायरन का डॉन जॉन इज रिटन इन ऑक्टोवा राइमा. ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने. स्पेंसर स्टांजा में जो है स्पेंसर ने फेरी क्वीन को लिखा था. एंड हमें क्या पहचानना था? आइडेंटिफाई द पोएम दैट एम्प्लॉय द स्पेंसरियन स्टांजा. तो डायरेक्ट आंसर हमारा ACD हो जाएगा. तो स्पेंसरियन स्टांजा 9 लाइन आर यूज इन स्पेंसर द फेरी क्वीन एंड ईव ऑफ एंड एग्नेस एंड ऑल में हम स्पेंसरियन स्टांजा को नहीं यूज किया था. थोड़ा गड़बड़ हो गए, से इसको पढ़ लो. ठीक है. Faith is not built on a disquisition. When these things we must believe are few or plain. Assertion and reason का क्वेश्चन है. In the above line, vain and pain are the both
Accented monosyllabic word. It is an example of feminine rhyme. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. वेन एंड पेन एक सिंगल सिलेबल है, करेक्ट है. वेन एंड पेन एक सिंगल मोनोसिलेबिक यानी सिंगल सिलेबल का है. मस्क्यूलाइन राइम है इसका, ना कि फेमिनाइन राइम. क्योंकि मस्क्यूलाइन राइम में क्या होता है, दे रिप्रेजेंट द मस्क्यूनिटी, एंड फेमिनाइन राइम विच रिक्वायर अ मल्टी सिलेबल. फेमिनाइन राइम में मल्टी सिलेबल एंडिंग स्ट्रेस सिलेबल होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पोएम एंड उसकी कैटेगरी को मैच करना है. द विजन ऑफ जजमेंट. व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट. द बार्ड एंड बीवुल्फ. ठीक है, बीवुल्फ. क्वेश्चन नंबर 49. तो विजन ऑफ जजमेंट ये बायरन का वर्क था, विजन ऑफ जजमेंट, और एक एलिजी है. ये क्या है? एन एलिजी है. व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट बी, एक सोनेट है. एक क्या है? सोनेट. और इसे लिखा था हमारे मिल्टन ने. देन दो बार्ड जो है एक पिंडारिक ओड है. ठीक है, थॉमस ग्रे का एक पिंडारिक ओड है द बार्ड. एंड बीवुल्फ तो हमें पता है एक इपिक है. ये किसका वर्क है? ओल्ड इंग्लिश इपिक है. इसके राइटर नोन नहीं. 50 क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है. तो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. लॉ ग्राइंड्स द पुअर एंड द रिच मैन रूल्स द लॉ. थैंक यू अ मिलियन हाउ. ये हमारे फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन है, और ये बेसिक है. 12th में हमने और 10th में हम ग्रामर पढ़ते तो बहुत अच्छे से हमारा टॉपिक कवर रहता है. कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो ये मेटाफर है. ओके, डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, क्योंकि सिमिली में एज ए सो एज हम इस वर्ड को यूज करके कंपेयर करते हैं. लॉ ग्राइंड्स द पुअर एंड द रिच मैन रूल द लॉ. ये पैराडॉक्स हो गया है ना. मतलब क्या कहता है कि लॉ ग्राइंड करते हैं, पूरी तरह से चूरा हो जाता है गरीब लोगों का, और अमीर लोग जो है ना वो अपने ही रूल बना लेते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है. थैंक यू मिलीनियन, ये हाइपरबोल है. ये क्या है? हाइपरबोल है. ओके, एग्जॉर्जेशन है. हाउ हाई इज द हाइनेस होल्ड हिज हॉटी हेड. तो ये एलिट्रेशन है. एच को रिपीट 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 कर रहा है. इजी क्वेश्चन था. ओके, okay, so this is how in two session I have covered in part 18 and 19. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you. For more videos, hit the bell icon.